राजधानी रायपुर की, जहां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। साई मंत्री मंडल का विस्तार कल होने वाला है। कल शपथ ग्रहण के बाद दी जाएगी कार। जी हां, शपथ लेने वाले 3 नए मंत्रियों को कार दी जाती है। स्टेट गैरेज में कार की साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की सियासत में लंबे वक्त से चले आ रहा था सस्पेंस, जो अब खत्म होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। 20 अगस्त को साई मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे से पहले 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सबसे खास बात तो ये है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में 3 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। आईएनएच की जानकारी के अनुसार जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, उसमें दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, आरंग विधायक गुरु पुष्पवंत साहिब और सरगुजा विधायक राजेश अग्रवाल का नाम शामिल है। तो ये 3 नाम है जिस पर आईएनएच 24/7 ने जानकारी दी है। 3 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट गैरेज से हमारे संवाददाता स्वप्निल गौड़खेड़ी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, आपसे समझना चाहेंगे, जो 3 गाड़ियां देने वाली है मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद, जो 3 गाड़ियां दी जाएगी मंत्रियों को, उसका कार्य कहां तक पहुंचा है? किस तरह की आप तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं? और सबसे पहले आईएनएच 24/7 ने दर्शकों को यह जानकारी दी है कि कल दोपहर 12 बजे से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्टेट गैरेज में भी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं वो कर्मचारी है वो कार की जो साफ सफाई का काम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये एक कार यहाँ पर यार्ड में पहुंची है, जिसकी वॉशिंग के बाद कार की साफ सफाई की जा रही है। इसी तरीके से 2 कार और यहाँ पर खड़ी है, जो काफी दिनों से यहाँ पर स्टेट गैरेज में मौजूद है। ये कार और धूल होने की वजह से इसकी साफ सफाई का काम यहाँ पर किया जा रहा है, वॉशिंग का काम किया जा रहा है। और कल शपथ लेने के बाद ये कारें जो है राजभवन पहुंच जाएगी और वहीं पर शपथ लेने वाले 3 विधायक जो मंत्री बनेंगे, उनको ये कार जो है हैंड ओवर की जाएगी। तो स्टेट गैरेज में अधिकारियों को भी कॉल आ चुका है कि कार आप तैयार रखिए। तो यहाँ पर जो 3 कारें हैं, उसके साफ सफाई का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और कल शपथ के बाद ये कार जो है वो मंत्रियों को दी जाएगी। और देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट गैरेज में कॉल आने के बाद जो यहाँ के अधीक्षक है, उनको कॉल आ चुका है मंत्रालय से कि कार आप रेडी रखिए। और उसके बाद यहाँ पर कार की साफ सफाई का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। और कल शपथ के बाद ये कार यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर हम और यहाँ पर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि उनके वो भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ देर में यार्ड लाई जाएंगी और वो कारों की भी साफ सफाई की जाएगी। तो कल कैबिनेट का विस्तार होना है, साई मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और जो जानकारी मिल रही है, जिसमें आरंग विधायक गुरु पुष्पवंत साहिब ये मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही दुर्ग से गजेंद्र यादव जो आरएसएस पृष्ठभूमि के हैं, वो मंत्री बनेंगे। और राजेश अग्रवाल जो अंबिकापुर से विधायक है, वो मंत्री बनेंगे। तो देख सकते हैं ये 2 अन्य कारें हैं जो अभी यार्ड में सफाई के लिए जाएंगी। एक कार नई यहाँ पर मौजूद है, उसका नंबर प्लेट भी अभी नहीं लगा है। और एक कार पुरानी है, वो उसकी भी वॉशिंग करने के बाद यहाँ पर कार जो है तैयार की जाएगी। तो काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि साई मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। आखिर वो तारीख आ चुकी है और कल दोपहर 12 बजे से पहले साई मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और हरियाणा फॉर्मूला यहाँ पर लागू किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर 14 मंत्री बनेंगे। और हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री होंगे। और कल जो 3 विधायक हैं, तो नए विधायक हैं, पहली बार यहाँ पर चुनाव जीत कर आए हैं, वो मंत्री बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो तस्वीरें साफ है, तैयारियां शुरू हो चुकी है। स्टेट गैरेज में तो तैयारी की तस्वीरें आप देखी। उधर राजभवन में जहाँ पर राज्यपाल रमन बेटा 3 नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे, तो राजभवन के जो छत्तीसगढ़ मंडपम, जो पहले दरबार हॉल हुआ करता था, उसका नाम अभी बदला गया है। छत्तीसगढ़ मंडपम में ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। और छत्तीसगढ़ मंडपम के अंदर भी जो है तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। तो कल दोपहर 12 बजे से पहले जी स्वप्निल हमारे साथ बने रहिए। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, साई मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार होने जा रहा है। पिछले 19 महीनों से इंतजार था और आखिर वो दिन आ चुका है जब कल साई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आईएनएच न्यूज ने अपने दर्शकों को ये बताया और ये जानकारी, सटीक जानकारी सबसे पहले आईएनएच न्यूज ने दी है कि कल जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर?
निश्चित रूप से हरिभूमि और INS 24/7 ने सबसे विश्वसनीय जानकारी दी, सबसे पहले जानकारी दी। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने इस बात को बताया। 15 अगस्त को ही ये बता दिया था कि 21 अगस्त से पहले शपथ ग्रहण होने जा रहा है और कल 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे से पहले शपथ ग्रहण होगा। गजेंद्र यादव, खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल मंत्री बनने जा रहे हैं। इसकी जो तैयारियां हैं वो राजभवन में भी तेज है। राजभवन में 15 अगस्त से ही जो तैयारियों का क्रम है वो लगातार चल रहा था। 15 अगस्त को ओपन हाउस हुआ था और ओपन हाउस के बाद से जो व्यवस्थाएं की गई थी छत्तीसगढ़ मंडपम में, उसे नहीं हटाया गया। आप देख सकते हैं राजभवन के बाहर जो झंडे लगे, आमतौर पर ये जो ध्वज लगे होते हैं ये विशेष अवसरों पर ही लगाए जाते हैं। तो इस तरह से जो भी तैयारियां की गई थी 15 अगस्त को, उसे नहीं हटाया गया। 16 अगस्त को एक बार फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात करने पहुंचे थे। उसी समय इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण है, विस्तार है, वो हो जाएगा। और इसकी सबसे प्रामाणिक, सबसे पुख्ता, सबसे विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले INS 24/7 पर हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने दी। और उसके बाद ये जो तस्वीर है वो ये बात बताती कि कितनी विश्वसनीय जानकारी दी। और अभी भी जो तैयारियां हैं वो लगातार तेज है। लगातार जो छत्तीसगढ़ मंडपम है वहां पर जो बैठक व्यवस्था की गई थी उसे पुख्ता रखा गया है। तो कुल मिलाकर जैसा कि हमने कल भी इस बात को कहा था कि राजभवन सचिवालय को आवश्यक तैयारियां करने के लिए महज कुछ घंटों की ही आवश्यकता होती है। और वही जो तैयारियां हैं वो इस वक्त की जा रही है। माना जा रहा है कि आज शाम तक के कार्ड छापने और कार्ड के वितरण की जो प्रक्रिया होती वो भी पूरी कर ली जाएगी। और कल दोपहर 12 बजे से पहले राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम जो पहले दरबार हाल हुआ करता था वहां पर शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो पूरी करा ली जाएगी। और इसके लिए राजभवन सचिवालय भी पूरी तरह से तैयार है। और राज्यपाल रमेन डेका से जब हमने पूछा कि क्या आपने समय दे दिया है, तो उन्होंने कहा कि अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला है से आशा सीधा है कि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होने वाला और इसकी तैयारियां जो है वो इस वक्त की जा रही हैं। और कल इसी समय तक शपथ ग्रहण की प्रक्रिया संभवतः पूरी कर ली जाएगी। तो कल इसी समय तक शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। साथ ही साथ स्टेज गैरेज से हमारे संवाददाता स्वप्नील भी जुड़े हुए हैं। स्वप्नील, जो नई गाड़ियां तैयार की जा रही है, क्या वो गाड़ियां नई हैं या फिर पुरानी गाड़ियां ही अलॉट की जाएगी इस बार? देखिए, एक कार जो है यहाँ पर नई मंगाई गई है और 2 पुरानी कार है जिसको ही जो है संवारने के बाद जो है मंत्रियों को हैंडओवर किया जाएगा। एक नई कार है, देख सकते हैं, ये फॉर्च्यूनर कार है जो नई स्टेट गैरेज में मंगाई गई है। और इसमें शोरूम से निकलने के बाद जिस तरीके से साज सजावट की जाती है वो यहाँ पर है और इसका नंबर भी नहीं आया है। तो एक कार जो है वो नई यहाँ पर मंगाई गई है, सोल्ड है। अंदर में जो सीटें हैं उसमें झिल्ली भी लगी हुई है, वो भी नहीं उतारी गई है। पूरी तरीके से ये नई कार है। और 2 जो पुरानी कार है उसको ही मेंटेनेंस करने के बाद, पूरी तरीके से साफ सफाई के बाद और पूरी तरीके से मेंटेनेंस करने के बाद ये कार यहाँ पर दी जाएगी। तो ये एक जो कार है वो ऑलरेडी यार्ड में पहुंच चुकी है। हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां पर जो कर्मचारी है वो कार की सफाई कर रहे हैं। और 2 जो यहाँ पर कार मौजूद है उसको भी कुछ देर में यार्ड ले जाया जाएगा और इसकी भी जो है साफ सफाई की जाएगी, वॉशिंग की जाएगी और शाम तक ये तीनों कार यहाँ पर तैयार कर ली जाएगी। और कल शपथ लेने के बाद राजभवन में ही ये कार जो है मंत्रियों, जो नए मंत्री बनेंगे छत्तीसगढ़ के, तो कार के मेंटेनेंस का काम जारी है और जो गाड़ियां दी जाने वाली है वो पूरी तरह से नई है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। INS न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक ये जानकारी साझा की। हरिभूमि INS के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने 3 नाम साझा किए हैं जो कि लगभग तय मानी जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव जी और स्वप्नील जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।